देखिए, गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद है ना, बहुत जान बाकी है। जी हाँ, अभी बहुत जान बाकी है। बिहार की सियासत में जिन्हें लग रहा है कि अब कोई मसाला नहीं बचा, तो बहुत मसाला है। और मसाला का कारण है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक्टिव होना। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या एक्टिव होना। तो जो पर्दे के सामने आप देख रहे हैं वो तो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल औचक निरीक्षण पे पहुंच जा रहे हैं, जगह जगह जाकर अधिकारियों को सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई काम जल्दी पूरा करो। लेकिन पर्दे के पीछे जो एक्टिव हुए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ये कहा जाने लगा है अभी बहुत जान बाकी है। जी हाँ, अब देखिए, लोगों को लग रहा था कि गृह मंत्रालय गया, पहले भी स्पीकर बीजेपी के पास था, प्रेम कुमार को स्पीकर बनाकर अब भी बीजेपी ने खेला कर दिया। अब नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। संख्या भी ऐसी है कि बिना नीतीश के थोड़ा बहुत खेला करके बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन कहते हैं ना, पद मायने नहीं रखता है, संख्या मायने नहीं रखती है। बिहार में नीतीश कुमार का इशारा मायने रखता है और संकेत मायने रखते हैं। अब देखिए, ऐसा फिर क्या किया नीतीश कुमार ने जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे होने लगी है, राजनीतिक गलियारों में होने लगी है, और हम भी कर रहे हैं। देखिए, राजगीर में क्या कुछ हुआ, किस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव दिखे, किस तरह से परेड वाली गाड़ी में प्रोटोकॉल को तोड़कर सम्राट चौधरी को भी बैठाया, और साथ भी ये भी बता दिया कि देखिए भैया, सिर्फ आप ही नहीं हैं, अगर हम आपको बैठा रहे हैं तो हम श्रवण बाबू को भी बैठा रहे हैं और विजय बाबू को भी बैठा रहे हैं, और सब लोग पीछे रहिएगा, हम आगे नेतृत्व करते रहेंगे, और सब लोगों को मेरे ही अनुसार फॉलो करना है। बिहार में मंत्रालय चाहे बीजेपी वालों को जो भी मिल गया हो, लेकिन जो प्रधान सचिव बनाए जा रहे हैं, जी हाँ, वो कौन है? सब नीतीश के भरोसेमंद हैं। अब देखिए, एक और खेला हुआ है, और ये खेला हुआ है विधानसभा के अंदर। देखिए, कई तरह की समितियां बनती हैं, आप लोगों को पता होगा। अब अल्पसंख्यक कल्याण समिति, जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया गया। उसमें विपक्ष के भी सदस्य होते हैं, सभापति होते हैं, पार्टियों से नाम मांगा जाता है। तो आरजेडी से भी नाम मांगा गया था। आरजेडी ने सभापति के लिए जानते हैं किनका नाम दिया था? ओसामा साहब का। जी हां, शहाबुद्दीन के बेटे जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, ओसामा साहब का आरजेडी ने नाम आगे बढ़ाया। और अमूमन परंपरा यही है कि जब नाम आगे बढ़ता है, चाहे वो विपक्ष के तरफ से हो, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इस पे साइन करके फाइनल मुहर लगा देते हैं। लेकिन आपको पता है अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति कौन बना है? अख्तरुल इमाम। जी हां, अख्तरुल इमाम को सभापति बनाया गया है अल्पसंख्यक कल्याण समिति का। अब लोग कह सकते हैं, वेल देखिए, ओसामा साहब को नहीं बनाना था तो प्रेम कुमार ने अख्तरुल इमाम को सभापति बना दिया। जी नहीं, देखिए, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये नीतीश कुमार के संकेत से हुआ है, नीतीश कुमार के आदेश से हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के जो सभापति हैं वो अख्तरुल इमाम होंगे। और आपको याद ही होगा कि सरकार बनने के बाद एआईएमआईएम की तरफ से बयान आया था कि हम नीतीश कुमार को नैतिक समर्थन करेंगे, हालांकि हमें सीमांचल का विकास चाहिए। और उसके बाद देखिए, ये भी तस्वीर आपने देखी थी कि जब पार्टी के 5 विधायक ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। चर्चा तो ये भी है कि 3 विधायक जेडीयू के पाले में टूटकर आ सकते हैं। खैर, वो तो बाद की बात है। लेकिन अख्तरुल इमाम को सभापति बनाना राजनीतिक गलियारों में, पटना के और बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को कह रहा है, संकेत साफ कह रहा है कि यह नीतीश कुमार का इशारा था। जी हां, नीतीश कुमार के इशारे पे ही प्रेम कुमार ने अख्तरुल इमाम को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति बनाया है। अब देखिए,
तरह तरह की बातें हो रही थी नीतीश कुमार के बारे में, उनके स्वास्थ्य को लेकर। यह कहा जा रहा था कि अब जेडीयू तो फिनिश है, कुछ ही लोग, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, यही लोग जो हैं पार्टी चला रहे हैं, सरकार जो हैं सीएमओ के कुछ अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना नीतीश कुमार, मैं ये बार बार कहता हूं, नीतीश फिर नीतीश है। ऐसी नहीं कहा जाता उन्हें बिहार के राजनीति का अचानक। वो कब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह से लोगों को बैलेंस में रखेंगे, चेक एंड बैलेंस करना शायद नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता राजनीति के अंदर। बिहार के राजनीति में तो इससे 100% आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता है, विपक्ष को खुश भी कैसे रखा जाता है, सहयोगी को दबाव में कैसे रखा जाता है। बड़ा मंत्रालय मिलने के बाद भी जो नीतीश के चहेते मंत्री नहीं है वो कुछ कर नहीं क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे नीतीश के विश्वस्त अधिकारी को बैठा दिया जाता है। इसलिए जब गृह मंत्रालय लिया गया तो बड़ी चर्चा हुई, जब स्पीकर बीजेपी का हुआ बड़ी चर्चा हुई, और तब भी हम कह रहे थे कि इन गलतफहमियों में मत रहिएगा, क्योंकि नीतीश तो फिर नीतीश हैं। नीतीश कब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। और आप देखिए यही कारण है कि बिहार में जब भी आप सम्राट चौधरी से भैया ये बयान ले लीजिए कि योगी मॉडल, बुलडोजर, तो सम्राट चौधरी क्या कहते हैं कि यहां पर सुशासन राज नीतीश कुमार ने कायम किया है और उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यानी नीतीश कुमार के विश्वास पात्र और कोई भी ऐसी बात बिहार बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही है जिससे नीतीश कुमार को बुरा लगे, जबकि बिहार बीजेपी संख्या बल में नीतीश कुमार से ज्यादा है। दिल्ली के मीडिया घरानों में यह चर्चा है कि जब चाहे बीजेपी दाएं बाएं करके थोड़ा बहुत खेला करके नीतीश के बगैर सरकार बना सकती है। लेकिन बिहार के जो पत्रकार, जो हम जैसे पत्रकार, ये नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक हस्ती को जानते हैं, वो ये जानते हैं और समझते हैं कि बिहार बीजेपी अब भी इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाला जो खिलाड़ी है ना, वो राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। शतरंज में कब कौन सा चाल चलना है वो नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से पता है। और ओसामा साहब को सभापति न बनाकर अख्तरुल इमाम का सभापति बनना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार स्पीकर जो भी हो, नीतीश कुमार का संकेत बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।